छात्रों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिनके विषय में जानना परम आवश्यक है। इसमें छुपे सार तत्व को जानकर ही हम इसके सही स्वरूप से परिचित हो सकते हैं। सूक्तियों में छोटे छोटे शब्दों में अधिकतम बात कही जाती है। इनमें गागर में सागर भरने का प्रयास सूक्तिकारों का होता है। तो ऐसी ही कुछ सूक्तियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, जिनमें गहन अर्थ छुपे हुए हैं। पहली सूक्ति है, मेहनत, हिम्मत तथा लगन से कल्पना साकार होती है। दूसरी सूक्ति है, उपदेश देना सरल है परंतु कर्तव्य करना कठिन। तीसरी सूक्ति है, सत्यम शिवम सुंदरम। चौथी सूक्ति है, सठे साठ्यम समाचरे। और पांचवी सूक्ति है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो आज हम इन सूक्तियों के पल्लवन को देखेंगे कि मेहनत, हिम्मत तथा लगन से कल्पना साकार होती है। छात्रों, मनुष्य एक कल्पनाशील प्राणी है। वह अपने जीवन में विभिन्न कल्पना करता है। वे काल्पनिक जगत में भ्रमण भी करता है और उस कल्पना के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य और आनंद को प्राप्त करना चाहता है। परंतु छात्रों, जो व्यक्ति केवल कल्पना पर ही निर्भर रहता है और मेहनत, हिम्मत तथा लगन से कार्य नहीं करता है, उसकी कल्पना कभी साकार नहीं होती है। उस कल्पना को साकार करने के लिए व्यक्ति के लिए मेहनती होना चाहिए, हिम्मत से कार्य करना चाहिए और निरंतर अपने कार्य में संघर्षरत रहना चाहिए। जो महापुरुष जिनको हम याद करते हैं, जिनको महान विभूतियाँ कहते हैं, उन्होंने अपने जीवन में हिम्मत से काम लिया, मेहनत से काम लिया और परिश्रम करते रहे, अपने कार्य में संलग्न रहे। इसीलिए वे महान पुरुषों की श्रेणी में सम्मिलित हुए और जिस कारण से आज हम उनको याद करते हैं। तो इसलिए सफल होने के लिए व्यक्ति को मेहनत, हिम्मत तथा लगन से कार्य करना चाहिए, तभी उसकी कल्पना साकार हो सकती है। दूसरा बिंदु है, उपदेश देना सरल है परंतु कर्तव्य करना कठिन। छात्रों,
इसी के लिए कहा जाता है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, कि किसी भी कार्य को कहने में कोई जोर नहीं लगता है, जबकि जब हम उस कार्य को स्वयं करते हैं तो देखते हैं कि उसमें कितनी मेहनत और कितना समय लगता है। दूसरे लोगों को उपदेश देना बड़ा ही आसान है। संसार में अनेक लोग छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति से ग्रस्त हैं। दूसरे लोगों में दोष भी निकालते हैं, परंतु जब उन्हीं से उस कार्य को करने की बात कही जाए तो बगले झांकने लगते हैं। वे स्वयं उस कार्य को नहीं कर पाते, परंतु एक कलाकार की कलाकारी में 100 दोष गिना देते हैं और उपदेश भी देते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लेते। परंतु जब वही कार्य उनसे कराया जाए तो वे करने में समर्थ नहीं होते, असफल रहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि उपदेश देना सरल है, परंतु कर्तव्य करना कठिन है। सत्यम शिवम सुंदरम, यह हमारे साहित्य का मानदंड है। साहित्य में सत्य भी होना चाहिए, शिव अर्थात कल्याण भी होना चाहिए और सौंदर्य भी होना चाहिए। उत्तम कोटि के साहित्य में जीवन की वास्तविकता भी होती है। उस साहित्य में कल्याण की भावना भी होती है और समाजगत सौंदर्य भी उसमें सन्निहित होता है। जिस साहित्य में यह तीनों गुण विद्यमान होते हैं वह साहित्य निश्चित रूप से एक उच्च कोटि का साहित्य कहलाता है। और साहित्य ही नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति भी सत्यम शिवम सुंदरम के प्रतीक के रूप में अपनाई जाती है। उसमें सत्य है, कल्याण है और सौंदर्य है, सुंदरता है। तो चाहे हम साहित्य की बात करें, चाहे संस्कृति की बात करें, दोनों ही स्थानों पर हमें इन गुणों का समावेश आसानी से मिल जाता है और वही साहित्य और वही संस्कृति श्रेष्ठ मानी जाती है जिनमें ये गुण मौजूद होते हैं। अगला बिंदु है सठे साठ्यम समाचरे। इसका अर्थ होता है कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। संसार में अनेक प्राणी ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, परंतु अनेक प्राणी ऐसे भी होते हैं जो अच्छे नहीं होते। जो अच्छे नहीं होते वे दुष्ट प्रवृत्ति के प्राणी होते हैं और ऐसे प्राणियों को जब समझाया जाता है तो उनकी समझ में नहीं आता।
यदि प्रेम की भाषा में उनको समझाने का प्रयास किया जाए, कुमार्ग से सन्मार्ग पर लाने की बात की जाए, तो शायद उनकी ये समझ में नहीं आती है। जब तक कि उनके साथ में उसी प्रकार से जवाब न दिया जाए, तब तक उनको समझ में नहीं आता। अर्थात दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति के लिए उसकी भाषा में ही जवाब देना उचित रहता है। जैसे पड़ोसी देश आतंकवादियों को हमेशा भारत में भेजता रहता है, वह प्रेम की भाषा को नहीं समझता, इसीलिए उनके हमलों को नाकाम करने के लिए भारतीय फौज को हमेशा तत्पर रहना पड़ता है। अगला बिंदु है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे, कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। जननी माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती हैं। इस पंक्ति में माता और मातृभूमि के लिए स्वर्ग से भी बड़ा स्थान दिया गया है, क्योंकि व्यक्ति पर अपनी मातृभूमि और अपनी माता दोनों का ही ऋण रहता है। जहाँ माता अपने दुग्ध से शिशु को पालित पोषित करती है, वही जन्मभूमि व्यक्ति के भरण पोषण के लिए आवश्यक वस्तुएं प्रदान करती है। हम जन्मभूमि में रहकर ही अपना विकास करते हैं, इसीलिए उसकी महत्वता अनेक साथ प्रतिपादित की जाती है। यही कारण है कि इनका स्थान स्वर्ग से भी बड़ा माना गया है। तो मैं समझता हूँ छात्रों, आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।